गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड की एक्सरसाइज 7.5 है आपकी ये, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। देखिए इनमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, ये आपको मैं यहाँ लिख रखी हूँ। फर्स्ट का जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपका ए वाली का सेकंड टिक हो जाएगा, बी वाली का थर्ड हो जाएगा, सी वाली का सेकंड हो जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए वाले फिलअप में आपका 255 आ जाएगा, बी में आ जाएगा 1516, सी में आ जाएगा 9391 और डी में आ जाएगा 8160, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको इससे देख के फिल कर लेने हैं, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का सेकंड। फिलअप में ए में 255, बी में 1516, सी में 9391 एंड डी में 8160, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है जो समझाने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है ना। थर्ड वाला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी के आपको खुद से ही करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कुछ नहीं है। इसमें देखिए इधर रुपीज RS और यहाँ पैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 एंड इसमें है 2 कॉलम्स आपके, ओके। यहाँ है आपका 108 और यहाँ पे है 75 और ये है आपका 11 और यहाँ पे है 25 और ये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है आपका, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी ये वाला देख लीजिए, ये तो है आपका ये वाला थर्ड का ये है और एक लास्ट वाला और बता दे रहा हूँ मैं आपको एच वाला, ठीक है। इसमें भी क्या है, रुपीज RS और पैसे। इसमें यहाँ पे 4 कॉलम बनने हैं, 1 2 3 4 और इसमें यहाँ पे पैसों में तो 2 ही कॉलम होते हैं आपके पास, ठीक है। तो 4796 ये हो जाएगा आपका 4796 और इधर हो जाएगा आपका 78 पैसे और ये 3105 रुपीज और ये हो जाएगा आपका 95 पैसे। इनको भी क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से आपके ये क्वेश्चंस हैं, जैसे आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें, ठीक है। जैसे नॉर्मल करते हैं, देखो 8 में से 5 जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, 7 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 कैरी ले ली तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में से 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैरी दी थी तो यहाँ कितना बचा 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ठीक है। ये हो गया सिंपली। ऐसे ये वाला कर देना आपको, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 से 2 करेंगे 5, 8 से 1 करेंगे तो 7, 0 से 1 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ 1 था कैरी ले ली तो यहाँ क्या बचेगा 0, ओके। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया आपका। सिंपली जैसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है वैसे, जैसे सब्ट्रैक्ट सिंपली करते हैं वैसे ही करना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको इसमें, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका कि जो आपको रुपीस दिए गए हैं उनको कन्वर्जन मेथड के द्वारा सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो 7.4 में मैंने आपको कन्वर्जन मेथड के द्वारा ऐड कैसे करते हैं वो बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें जाके आप 7.4 है क्लास थर्ड का, उसको देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो 4 वाला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय कन्वर्जन मेथड। जैसे कि 4 वाला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, पूरी आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट बाय कन्वर्जन मेथड, सब्ट्रैक्ट बाय कन्वर्जन मेथड, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सेम जैसे आपने कन्वर्जन मेथड के द्वारा ऐड किए थे वैसे ही इसमें आप क्या करेंगे, कन्वर्जन मेथड के द्वारा सब्ट्रैक्ट करेंगे। कन्वर्जन मेथड में होता क्या है, जो भी आपको रुपीस दिए गए हैं उनको पहले पैसों में कन्वर्ट करना है, पैसों में कन्वर्ट करके उनको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनको फिर से रुपीस में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल होता है, थोड़ी सी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ठीक है। जैसे कि इसका ये वाला क्वेश्चन है रुपी 1086 अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। 0.25 फ्रॉम 1 to 76
0.75। और ये समझ लीजिए आप कि दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो समझ लीजिए पहले। देखिए अगर आपको यहाँ सिंपली ऐड लगा के दे देता, ठीक है, चूंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट हमेशा आपके लिए, आपके बेसिस से बता रहा हूं मैं कि सब्ट्रैक्ट हमेशा आप लोग जो करोगे तो बड़े नंबर से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी भी छोटे से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होता नहीं है। अब यहाँ आप देख लीजिए 1086 है और यहाँ 1276, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो जो बड़ा नंबर है उसको आपको ऊपर लिखना है, उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो बड़ा नंबर ये, इसको पहले लिख लेंगे। तो ₹1276.75, इसको पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो भी कर दीजिए आप, 1276.75 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया। तो सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद होता क्या है, जो पॉइंट होता है 2 डिजिट बाद लगा होता है वैसे भी, तो ये हट जाता है, ठीक है। तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो 127675, यानी कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली आपको वही नंबर नोट कर लेना है यहाँ पे, बट विदाउट पॉइंट, यानी कि पॉइंट को हटाने के बाद, और ये आपके कन्वर्ट हो जाता है पैसों में, कैसे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ₹1086.25, इसके साथ भी वही करना है, ऊपर किया है 1086.25, 100 से इसमें करना है मल्टीप्लाई, और सिंपली क्या करेंगे, इसी नंबर को लिख देंगे विदाउट पॉइंट, ठीक है। तो 108625 ये हो गए पैसे। ओके, अब करना क्या है, दोनों को यहीं पे, देखिए आपको यहीं पे सुविधा कर लेनी है अपने लिए खुद से, ठीक है। क्या कर लेनी है कि आपको ये नंबर के नीचे नंबर आ जाए, इसी प्रकार से आपको नोट करना है, ठीक है। वरना क्या है, आप अलग लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें अलग आपका दिमाग जाएगा, पेज बढ़ेगा जो अलग, ठीक है। तो यहीं पे आप इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर नंबर के नीचे नंबर लिखा हुआ है आपका सिंपली, तो यहीं पे आप आराम से आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया हम, चलो 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा 5, 6 से 6 0, 7 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से कह दी 17 में से 8 गया 9, यहाँ पर बचा 1 से 0 गया 1, और 1 से 1 गया 0। तो ये आपके हो गए पैसे। तो इसकी 3 स्टेप होते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, इनको पैसों में कन्वर्ट किया। दूसरा स्टेप क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब सब्ट्रैक्ट किया है, पैसों को बढ़ाया है, तो पैसों में ही आएगा आपका। तीसरा स्टेप है इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देना। रुपीज में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि पीछे से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2, और पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए आप। तो वो जो नंबर है सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 19050, पीछे से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 190.50, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे रुपीज में। ये हो गया सिंपल सा आपका क्वेश्चन। कौन सा था, सब्ट्रैक्ट बाय कन्वर्जन मेथड। ओके, तो ये एक मैंने आपको समझा दिया है नोट वाले का, बाकी आपको खुद से करने हैं, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ना समझ में आए फिर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th वाला क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है आपका, ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपकी। श्रुति के पास 2196.15 रुपीज थे जब वो शॉपिंग करने गई, और जब वहां से वापस लौटी तो उसके पास कितने रुपए बचे, 206.75। वैन सी रिटर्न होम, जब वो घर पे लौटी तो उसके पास कितने रुपए बचे, ठीक है। तो उसने शॉपिंग पर कुल कितना अमाउंट खर्च कर दिया, ठीक है। तो 5 वाला क्वेश्चन है, देखिए यहां से लिखिए, श्रुति हैड रुपी when she went market। क्वेश्चन जो है आपको खुद से नोट कर लेना है, बुक से मैं आपको आंसर करा दूंगा। ये भी है लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7.5 का 5th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपए थे, मार्केट गई ₹2196.15, ठीक है। और फिर श्रुति है रुपी when she returned home, when she returned home, जब वो घर पे लौटी तो उसके पास कितने रुपए बचे थे, 206.75, ठीक है ना। तो श्रुति के पास कितने रुपए थे जब वो मार्केट गई, 2196.15 रुपीज थे, ठीक है। और जब वो घर पे लौटी तो कितने बचे, इतने, ठीक है। तो श्रुति
स्पेंड रुपीज इन शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग में उसने कितने रुपीज स्पेंड कर दिए वो आपको यहाँ से कैसे निकालना है, सबट्रैक्ट करके। ठीक है, इतने रुपए थे और इतने बचे हैं वो घटा के, यानी कि वो सबट्रैक्ट करके हम अलग निकाल लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसने कितना रुपीज शॉपिंग पे खर्च कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ₹2196.15 और यहाँ 206.75 सबट्रैक्ट कर देना है, 5 से 5 0, 11 में से जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट यहाँ 15 में से जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ 8 0 जाएगा 8 बच जाएगा और यहाँ 11 से कुछ जाएगा 9, यहाँ 1। तो उसने शॉपिंग पे कुल कितने रुपए खर्च कर दिए, 1989 रुपीज एंड 40 पैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 5 वाला। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे 6 वाला। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए पहले। नक्शा वांट्स टू परचेज ए बाइसिकल फॉर ₹4087.18 यानी नक्शा किसी गर्ल का नेम है, वो एक साइकिल खरीदना चाहती थी जो कितने की थी, ₹4087.18 की। अगर उसके पास इफ ही हैड 3186.25 रुपीज, अगर उसके पास 3186.25 पैसे हैं तो उसको कितना और जरूरत है पैसे की उस साइकिल खरीदने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बाइसिकल कितनी है, यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉस्ट ऑफ बाइसिकल BICYCL, कॉस्ट ऑफ बाइसिकल कितनी है हमारे यहाँ पे ₹4087.18, यानी कि पॉइंट से पहले के रुपीज तो पॉइंट के बाद के पैसे होते हैं। ठीक है, और यानी KSH नक्शा है, रुपीज भी लिखना है यहाँ पे, हेड रुपीज। तो उसके पास कितना रुपए हैं अभी ये आपको देखना है, कितने रुपए हैं, ₹3186.25। ठीक है, अब यहां से निकालिए, लीजिए नक्शा नीडेड मोर मनी टू बाय बाइसिकल। तो कितना उसको और जरूरत है कितने उसके पास, सॉरी साइकिल का कॉस्ट कितना है 4087.18 और उसके पास अवेलेबल कितने हैं ₹3186.25। सिंपली आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब जितने की साइकिल आ रही है उसकी और जितने उसके पास हैं, तो जितने उसके पास हैं उतने हम हटा देंगे उसमें से, पता चल जाएगा कितने और चाहिए उसको। 8 से 5 जाएगा 3 और यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9, 6 में 6 जाएगा 0, 8 से 8 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 3 से 3 0, यानी कि उसको कितना रुपए की और जरूरत है अभी 900.93 की और जरूरत है उस साइकिल को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 वाला क्वेश्चन। नाउ 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 वाला है, सरल परचेज ए लॉफ ऑफ ब्रेड फॉर ₹22.15 1 बटर 1 एग सॉरी एक्स नॉट 1। ठीक है, एंड अ केक फॉर इतना ही गेव द शॉपकीपर 300 रुपीज, हाउ डिड ही गेट दैट। मतलब सरल है, एक दुकान पे जाता है, वो 3-4 चीजें खरीदता है, किससे, शॉपकीपर से। ठीक है, 3-4 चीजें खरीदता है शॉपकीपर से और फिर क्या करता है वो कि उसको 300 रुपीज देता है। तो अब ये है कि शॉपकीपर उसको कितने रुपीज बैक करेगा, वापस करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 7 वाला है, यहां लिखेंगे सरल परचेज तो देखिए यहाँ पे सरल परचेज अ लॉट ऑफ ब्रेड। ठीक है, सरल जो है परचेज करता है एक लॉट ऑफ ब्रेड, यानी कि एक ब्रेड का लॉट कितने रुपीज में 22.15, यानी कि ₹22.15
15 में, कितने रुपीज में वो अवॉर्ड करता है, ठीक है। एंड बटर, यहां पे सिर्फ नेम लिखते हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। बटर कितने में करता है, रुपी 25.17 में, 25.17 में, ओके। एंड और क्या करता है, एक्स करता है, एक्स कितने में करता है वो, एक्स करता है आपके 30.25 रुपीज में, 30.25 रुपीज में। और करता है केक, करता है केक कितने रुपीज में करता है, रुपी 175.76 रुपीज में, ठीक है। यहां थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। अब यहां आपको ये निकालो कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो भी उसने सामान खरीदा है सरल ने, ठीक है, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, यानी उसका टोटल कितने रुपए का सामान आ गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ऐड करेंगे तभी निकलेगा ये। तो 5 पर 10, 10 7 17 6, 23 का 3 कैरी 2, 2 2 4 2 6 6 7 13 का 3। इन्होंने दोबारा चेक करते हैं, 5 पर 10 17 और 6 23 का 3 कैरी 2, तो 2 का 2 4 2 6 6 और 7 13 का 3 कैरी 1, तो 3 5 8 8 5 13 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा 1 5 3 8 8 7, फिर से 15 का 5 कैरी 1, यहाँ 2 ये लगा देंगे, तो 253.33 रुपीज का टोटल हो गया उसका, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे he gave to shopkeeper, यानी उसने शॉपकीपर को कितना रुपीज दिए थे, इज इक्वल टू 300, यानी कि रुपी 300, यानी उसने शॉपकीपर को कितना रुपीज दिए थे, 300 रुपीज दिए थे। अब यहां से निकालेंगे हम कि शॉपकीपर विल रिटर्न, यानी शॉपकीपर कितने रुपए रिटर्न करेगा उसको, तो टोटल उसने दिए थे 300 रुपी, 300.00 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे पैसे हैं हमारे, ठीक है। अब वो कितना रिटर्न करेगा, इतना जितना उसका हुआ है वो उतना कट करेगा उसमें से, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेगा, और उसको सब्ट्रैक्ट करके वो क्या करेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके ये वापस कर देगा इसको, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 में से 3 आएगा 7, और 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 3 गया 6 पॉइंट, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 40, यानी कि रुपी 46, यानी कि 46 रुपी और 67 पैसे वो वापस करेगा उसको, ठीक है। तो ये आपका 7 वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 8 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन है आपके ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो ये मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूं कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। ये देखिए 8 वाला क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स, ठीक है। ए वाला जो है आपका वो फॉल्स हो जाएगा, बी वाला है वो ट्रू हो जाएगा, सी वाला है वो भी ट्रू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.5 आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज 7.6 कल कराई जाएगी आपको, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।